हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के पलवल होडल विधानसभा सीट से हरेंद्र रामरतन को मैदान में उतारा गया है। टिकट मिलने के बाद समर्थकों ने मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया है। बीजेपी प्रत्याशी ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में जितने भी विकास कार्य हुए हैं उतने कभी नहीं किए गए। उन्होंने दावा किया कि वे कांग्रेस प्रत्याशी उदय भान को हराकर जमानत जब्त करने का काम करेंगे। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आखिरी सूची जारी कर दी गई है और इसमें होडल विधानसभा से हरेंद्र जी को टिकट दिया गया है। मौजूदा विधायक जगदीश नायर का यहाँ से टिकट कटा है। हमारे साथ हरेंद्र जी है। हरेंद्र जी, पहले तो आपको शुभकामनाएं, आपको टिकट दिया पार्टी ने। पहले तो मैं जी न्यूज को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप यहाँ पर आए और आपके माध्यम से मैं अपने क्षेत्र की जितनी भी सरदारी है सबके चरणों में, युवा साथियों के, माता और बहनों के चरणों में सिर झुका के नमन करूंगा। और मेरी जितनी भी पार्टी के जो सरदार है, पार्टी के पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उनके चरणों में भी मैं सिर झुका के नमन करूंगा, क्योंकि उनका ही विश्वास था भारतीय जनता पार्टी के लिए। उन्होंने जो मेरी रायशुमारी हुई, जो हमारे पार्टी ने रायशुमारी की, उसमें उन्होंने जाके मेरे लिए जो काम किया, मेरे लिए उन्होंने बोला, मैं उनका सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। अपने जितने भी मेरे भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उनके चरणों में मैं सिर झुका के नमन करता हूँ। किस तरह से देखते हैं मुकाबले को? आपका एमएलए का ये पहला चुनाव है, आपके सामने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान है, एक दूसरी तरफ जगदीश नायर जी, हो सकता है कि किसी अन्य दल से वो भी लड़े। देखिए, मेरे को चुनाव लड़ने के बहुत एक्सपीरियंस है। मैंने अपने पिताजी का भी चुनाव लड़ा है और माननीय चौधरी किशन पाल गुर्जर जी का 2014 का चुनाव लड़ा, 2019 का चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी का 2019 का चुनाव लड़ा, 2024 का माननीय चौधरी किशन पाल गुर्जर जी का चुनाव लड़ा है। इससे पहले भी मेरे को चुनाव में काफी मैं अपनी भूमिका अदा करता रहा हूँ। और मैं आपको निश्चित ही बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता और एक एक कार्यकर्ता हर गांव में बैठा है और निश्चित ही यहाँ से कमल खिलाने का काम करें। मुकाबला किस कैंडिडेट से आप देखते हैं? आपको नहीं लगता कि उदय भान जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसका उनको फायदा मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है। ये जो क्षेत्र है हमारा, जो होडल विधानसभा है, इस क्षेत्र की जो सरदारी है और युवा साथी है और माता बहनें हैं, वो इस क्षेत्र में भाईचारा चाहती हैं और देखिए भाईचारा के साथ साथ अमन और चैन चाहते हैं, गुंडागर्दी नहीं चाहते। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा परिवार, जो हमारे को संस्कार मेरे पिताजी से मिले हैं भाईचारे के, मैं उसी को आगे भी कायम रखूंगा और जितने भी विकास के कार्य हैं उनको प्रायोरिटी पे किया जाएगा। के मुद्दे आप चुनाव में लोगों के बीच लेकर जाएंगे, किन बातों को लेकर आप अपने लिए वोट की अपील करेंगे? मेरा चुनाव, ये मेरा चुनाव नहीं है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता का, एक एक कार्यकर्ता का, एक एक जो हमारी यहाँ की सरदारी है, युवा साथी है, नौजवान है। लड़ाई मेरी नहीं है। मैं तो उनका छोटा सा बालक हूँ, बच्चा हूँ। एक बच्चा को उन्होंने आगे किया है यहाँ की सरदारी ने, तो कुछ सोच समझ के ही आगे किया होगा। उनका मेरे पर विश्वास रहा होगा तो कि भाई हम जो इस लड़ाई को जीतेंगे। और मैं निश्चित आपके माध्यम से फिर कह रहा हूँ कि हमारे जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे जो जितने भी पदाधिकारी हैं, वो सब लोग मिलके, हमारी जो और संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो सब मिलके इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और चुनाव में जीतने का कार्य। जगदीश नायर जी यहाँ पे मौजूदा विधायक, उनका टिकट कट के आपको मिला, आपके साथ चुनाव में दिखेंगे? हाँ, निश्चित ही। हमारी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, 3 बार यहाँ से विधायक रहे हैं और उनका अपना हल्का में पूरा सम्मान है, आदर है। और मेरे सीनियर है, उन्होंने क्षेत्र का विकास किया है। वो मेरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि हम लोग सब पार्टी के साथ हैं। आपके पिताजी भी विधायक रहे हैं, इसका किस तरह से देखते हैं? कितना फायदा आपको होगा? राजनीतिक परिवेश जो है, मेरे पिताजी जब यहाँ से विधायक रहे थे, फिर उसके बाद में 2014 में उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा था। उन्होंने इस क्षेत्र में सबसे पहला काम तो ये किया था कि भाईचारे का काम किया था। एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने का काम नहीं किया था। जितना भी है समाज में बैठ के पंचायतें करके निपटारे का काम किया था। ये नहीं है एक भाई को उससे लड़ा दिया, उस भाई को दूसरे लड़ा दिया। वो काम हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। और निश्चित ही अगर क्षेत्र की हमारी सरदारी ने, युवा साथियों ने और माता और बहनों ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो मैं सबसे पहला काम तो ये करूंगा, भाईचारे को आगे बढ़ाऊंगा और जो विकास के कार्य अधूरे रह गए और वो सब मैं उनको पूरा करूंगा। और जो यहाँ भ्रष्टाचार होता रहा है उसको भी मैं यहाँ पर लगाम लगाने का कार्य करूँ। चलिए, रामरतन जी भी है, आपके बेटे को टिकट मिला है, कितनी खुशी है परिवार में और किस तरह से अब इस चुनाव को लड़ा जाएगा? मैं आपके माध्यम से सबसे ज्यादा खुशी तो मेरी क्षेत्र की जनता को, एक युवा साथी को, एक ईमानदार लड़के को, एक पढ़े लिखे को भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जगाया मेरे बेटे के ऊपर। और जनता का जो श्रेय, जनता का जो थाना आपको वो ऊपर तक पहुंचा है,
भाई हरिंदर को टिकट मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत कैंडिडेट है और पूर्व विधायक का बेटा है और ये हमने काम किया है और काम करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक राम रतन, साथ में उनके बेटे हरिंदर जी, जिनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट मिला है। उनका कहना है कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में जो विकास कार्य किए हैं उनको लेकर वो लोगों से वोट मांगेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विधायक जगदीश नायर भी चुनाव में उनके साथ रहेंगे। पलवल सी मीडिया के लिए मैं रुस्तम जाखड़।